उत्तराखंड में चुनाव जीतने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो इसके प्रावधान और बिल का मसौदा तैयार करेगी। वैसे देश में गोवा अकेला राज्य है जहां ये कानून लागू है। हमारे संविधान में इसे लागू करने की व्यवस्था तो है, लेकिन ना तो देश और ना ही अन्य राज्यों में ये कानून लागू है। हालांकि समय समय पर देश में इसको लागू करने की मांग होती रही है। बीजेपी के अंदर से कई पार्टी स्तर पर इसे लागू करने की मांग हो चुकी है। वस्तुस्थिति ये भी है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल भी किया था। वहीं उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीतकर सत्ता में आए तो इस कानून को लागू करेंगे। अब उन्होंने इसी दिशा में पहल की है। ये जानना भी दिलचस्प है कि क्या देश का कोई भी राज्य इस कानून को पास कर सकता है। क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक जैसी स्थिति प्रदान करती है। इसका पालन धर्म से परे सभी के लिए जरूरी होता है। क्या संविधान में इसका प्रावधान है? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 44 कहता है कि शासन भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद -44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में एक है, यानी कोई भी राज्य अगर चाहे तो इसको लागू कर सकता है। संविधान उसको इसकी इजाजत देता है। अनुच्छेद -37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक प्रावधानों को कोर्ट में बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसमें जो व्यवस्था की जाएगी वो सुशासन व्यवस्था की प्रवृत्ति के अनुकूल होने चाहिए। समान नागरिक संहिता की शुरुआत ब्रितानी राज के तहत भारत में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून की संहिता में एकरूपता लाने की जरूरत की बात कही थी। हालांकि इस रिपोर्ट ने तब हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखने की सिफारिश की थी।